हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन हमको कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same point and go in the same direction. मान लेते हैं कि वो एक ही साथ रनिंग स्टार्ट करते हैं, एक ही पॉइंट से रनिंग स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में रनिंग करते हैं उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स फील्ड के ग्राउंड में. तो कितनी देर के बाद, कितने मिनट्स के बाद वो एक दूसरे को फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे. इस क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं. देखिए, जैसे कि ये है हमारा एक सर्कुलर ग्राउंड और मान लेते हैं कि ये है हमारी स्टार्टिंग पॉइंट. दिस इज अवर स्टार्ट पॉइंट एंड यहाँ पे दो लोग हैं. एक है कि हमारी सोनिया एंड दूसरा है हमारा रवि. ये दोनों अगर इस स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ रनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कितनी देर बाद ये वापस इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे. और सोनिया जो है वो थोड़ा सा स्लो है. सोनिया को इस ग्राउंड का वन राउंड कवर करने में लग रहे हैं 18 मिनट्स एंड रवि को इस ग्राउंड का एक राउंड कंप्लीट करने में लगते हैं 12 मिनट्स. ओके, तो एक चीज़ कंफर्म हो गई. मान लीजिए जब सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं, सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं इस ग्राउंड को कवर करने में और अभी वो ग्राउंड इतना बचा था पूरा वो कवर नहीं कर पाई और उतनी देर में रवि 12 मिनट्स के अंदर ही उस ग्राउंड को कवर कर जाएगा. मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि 18 मिनट्स तक तो ये लोग कभी भी एक दूसरे से कांट मीट एट द सेम पॉइंट, कांट मीट एट द सेम स्टार्ट पॉइंट बिकॉज 18 मिनट्स तक तो पॉसिबल ही नहीं है. तो एक चीज़ कंफर्म हो गई. हमारे को यहाँ पे दो वैल्यूज क्या दी है, एक है कि 18 मिनट्स, एक है कि 12 मिनट्स. तो अब एक चीज़ हमारे को कंफर्म हो गई, जब 18 मिनट्स तक तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो दोबारा मीट करें उसी पॉइंट पे, तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो भी आंसर आएगा अब यहाँ पे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है टाइम की वो 18 मिनट से तो ज़्यादा ही होने वाली है और 12 मिनट का तो सवाल ही नहीं उठता. इन दोनों से वो जो होगा हमारा जो टाइम रिक्वायरमेंट, जो हमारी टाइम रिक्वायरमेंट है वो 18 मिनट और 12 मिनट से ज़्यादा होगा. ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखिए एक चीज़ भी लिख दी है यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. व्हेन द वैल्यू दैट यू हैव टू कैलकुलेट इज बिगर देन दीज नंबर्स कौन से नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इन दो नंबर्स की 18 एंड 12 की, जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स. तो जब भी हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन दो नंबर से बड़ा ही आए, हमें पता है कि वो ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता, तब हमको फाइंड करना है एलसीएम. देन इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एलसीएम. तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको एलसीएम फाइंड करना रहता है. अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं. मैं रफ कर देता हूँ ये. ओके, नाउ गिवन हम लिखते हैं गिवन सोनिया टेक्स 18 मिनट्स वन राउंड के लिए, रवि टेक्स 12 मिनट्स वन राउंड के लिए. अगर ये दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो कितनी देर बाद ये दोनों वापस मीट करेंगे, सोनिया रवि. तो हमने अभी देख लिया था हमें क्या करना है, हमें पता है यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे. ओके, तो हम जस्ट फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. चलिए 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एंड 12 का भी हमें करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड वी कैन राइट 18 एज 2 इंटू, यहाँ पे 3 दो बार है तो हम लिख देंगे 3 की पावर 2 एंड वी कैन राइट 12 एज, यहाँ पे 2 दो बार है तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3. ओके, नाउ एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना रहेगा, एलसीएम निकालने के लिए जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट लेट मी एड मोर स्पेस सो दैट वी कैन सॉल्व दिस. एलसीएम हमारा हो जाएगा
बताइए दोनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे भी 2 आ रहा है और 12 के केस में भी 2 आ रहा है, बट एलसीएम के केस में मैंने आपको बताया था, एलसीएम के केस में हमेशा जैसे कि एलसीएम लीस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन होता है, तो हम यहाँ पे याद रखने के लिए बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर चाहिए हमको। एलसीएम के केस में हम हमेशा कौन सी पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 दोनों में आ रहा है, 2 तो हमें लिखना ही होगा, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2, हमने लिख दिया 2 इन 2। अब यहाँ पे 3 भी दोनों में आ रहा है, तो 3 तो हमको लिखना ही है, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी गई, 2। 18 के केस में 3 की हाईएस्ट पावर थी 3 टू द पावर 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर 2, और हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा फिर, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे 2 की पावर 2 हो जाएगी 4 इंटू 3 3 9, 4 9 36, सो आर एलसीएम इज 36। सो अब हमारे को हमारा आंसर मिल गया। वी कैन से दैट दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। और दोस्तों मैंने अपने पुराने किसी लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन कराया था आर्मी कंटिजेंट का, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन हमने किया था पहले, इसमें आप देख सकते हैं कि an army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade। मतलब हमारे पास 606 members थे और 606 members थे एंड इन अ परेड, और हमें 32 members के साथ परेड करवानी थी, और यहाँ पे हमें 2 ग्रुप चाहिए थे, जिनको हमको मार्च करवाना था सेम नंबर ऑफ कॉलम में। तो आप खुद बताइए 616 मेंबर पूरे हैं हमारे परेड में, 32 मेंबर रहेंगे, तो आप एक बात बताइए जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा वो 616 तो हो नहीं सकता, वो 32 भी नहीं हो सकता। अब हम 32 कॉलम्स में थोड़ी ना परेड कराएंगे भाई, परेड के लिए जो कॉलम होंगे वो 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा तो जनरली नहीं होते। तो हमें यहाँ पता चल गया कि हमको यहाँ पे जो भी वैल्यू निकालने वाले हैं वो इन दोनों नंबर से छोटी होगी, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों निकाला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि when the value to be calculated is smaller than the given values, then it is a question of HCF। तो पर्टिकुलरली हमें अब पता चल गया कि हमें कब LCM निकालना है एंड कब HCF निकालना है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा आ गया है। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस लेक्चर एंड आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।